हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। सावन महीने की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सावन की शिवरात्रि के दिन शिव जी की आराधना करने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। इस साल सावन की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ रही है। शिवरात्रि के दिन संध्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कई लोग 5 पहर में भी पूजा करते हैं। 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि। शिव भक्त शिव जी की पूजा कैसे करेंगे? ऑनलाइन जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी आप सबको पूजन करेंगे, अभिषेक करके दिखाएंगे। तो आपको उस समय ही अभिषेक करना। पूजा की सामग्री का वीडियो पहले चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप सब देख लीजिएगा कि पूजा की सामग्री क्या है। कोई भी सामग्री भूले ना, पहले से नोट कर लें। अब पूजा की विधि क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, कहीं पर भी आपके पास गमले की, कहीं आसपास कोई भी सही जगह, अच्छी जगह की मिट्टी है वो ला लीजिए। उस पर थोड़ा सा गंगा जल लाकर उसे पवित्र कर लीजिए। उसके बाद हमें भगवान शिव जी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। देखिए जैसे भी आपसे जो आकृति में बने वैसे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना। तो सबसे पहले आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए, पहले से निर्माण करके रख लीजिए और फिर उसके बाद हमें पूजा करना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले हम स्नान आदि से देखिए निवृत्त हो जाना। मंदिर की साफ सफाई पहले से कर ले, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक हमें करना है। सबसे पहले हमने आकृति बना ली भगवान शिव की। पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है इसका वीडियो अलग से डाल दिया है, फिर भी नहीं देखा है तो मैं आप सबको बता देती हूँ। तो अब हमको पूजा कैसे करनी है देखिए। तो सुबह आप सबसे पहले स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए, मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक, प्रभु को सफेद चंदन सफेद पुष्प समर्पित करेंगे, घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। संभव हो तो आप देखिए व्रत रखें, व्रत का संकल्प सुबह ही ले लें। अगर नहीं होता तो आप केवल पूजा पाठ ही कर सकते हैं। शिवरात्रि की व्रत कथा अवश्य पढ़े, श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। उसके बाद हमें अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। संध्या के समय जो रुद्राभिषेक शाम को 7 बजे से ऑनलाइन आपको कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी करके दिखाएंगे। तो आपको कैसे करना है, तो आप संध्या के समय देखिए स्नान फिर से कर लीजिए। सबसे पहले हमें गणेश जी का ध्यान करना है, ओम गणेशाय नमः। इसके बाद भगवान शिव पार्वती सहित देवी देवता और 9 ग्रहों का ध्यान करना है और रुद्राभिषेक करने का संकल्प लेना है। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, उत्तर दिशा में स्थापित कर दीजिए। जो भी आप शिवलिंग बनाएं उसे उत्तर दिशा में स्थापित कर दीजिए। उसके बाद रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ये ध्यान रखें। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए इस विधि से शुरुआत हमें करना है। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से कराएं। इसके बाद अगर आपको गन्ने का रस मिल जाता है तो गन्ने के रस से कराएं। गाय के कच्चे दूध, शहद, घी, मिश्री से शिवलिंग का हमें अभिषेक करा देना है। इसके बाद हर सामग्री से अभिषेक करने से पहले बाद में पवित्र जल या गंगा जल अवश्य चढ़ाना है। प्रभु पर बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत, काला तिल, भांग, धतूरा, आक, समी पुष्प पत्र, कनेर, कलावा, फल, मिष्ठान, सफेद फूल, सारी चीजें भगवान के पास समर्पित कर देनी है, रख देने। इसके बाद शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है। प्रभु को भोग लगाएं, जो भी आपने भोग लाया है। अंत में पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की पहले कथा पढ़नी है, कथा करने के बाद आरती करनी है पूरे परिवार के सहित। अगर आपको समय हो, आपका पूरा परिवार है तो पूरे परिवार के सहित आपको ये पूजा करनी चाहिए। ये पूजा हमें इस तरह से 4 पहर में करनी है। चारों पहर का समय क्या है, कैसे करनी है, ये मैं बताती हूँ। अंत में हमें पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की आरती कर लेना है और क्षमा प्रार्थना करना है, क्योंकि कई बार हम पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा में कुछ ना कुछ भूल चूक अवश्य हो जाती है, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं। इस क्रिया के दौरान अर्पित किए जाने वाला जल अन्य द्रव्यों को इकट्ठा कर घर के सभी कोनों में, जो घर का हर कोना, घर के हर कमरे में आपको सभी लोगों पर छिड़के। इसके बाद प्रसाद स्वरूप में थोड़ा सा खुद भी ग्रहण कर ले। रुद्राभिषेक खास तौर पर पंडित से करवाना चाहिए, ज़्यादा सिद्ध होता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं करा सकते हैं तो आप खुद से ये कर सकते हैं। उसके बाद रुद्राष्टक का कोई पाठ है वो करें। तो और हमें पूजा कैसे करनी देखिए। चतुर्थी तिथि समाप्त, हमारी
3 तारीख को 2024 में 3:50 पर हो जाए। तो हमें पहले पहर का पूजन 7:11 से लेकर के 9:49 में करना है। दूसरे पहर का पूजन 9:49 से 12:27 के बीच में करना है। तीसरे पहर का पूजन 12:27 से लेकर 3:06 पे करना है। और चौथे पहर का पूजन 3 तारीख को ही 3 अगस्त को ही ये पूरे पूजन करना, 3:06 से लेकर के 5:44 के बीच में ये करना है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 तारीख से और समाप्त होगी 3 तारीख को। तो पूरा समय है हमारे पास, उस समय हमें पूजन करना है। अग्नि पुराण में भी लिखा है, वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति सावन की शिवरात्रि के दिन मंदिर अथवा नदियों के किनारे दीपदान करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्रावण में जब तक दीपक जलता रहता तब तक भगवान स्वयं उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके सारे संकट दूर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा समय है, सावन की शिवरात्रि है। इस दिन आपको भगवान का पूजन और एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना है, वो अखंड दीप आपका पूरा दिन रात जलता रहे। हो सके तो, संभव हो तो आप ये उपाय अवश्य करिएगा ताकि आपके घर में सभी लोगों पे जो भी संकट आया है वो संकट दूर हो जाए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करें। सावन के महीने में आप सबको पता है कि भगवान शिव पूरी जगह पर विचरण करते रहते हैं माता पार्वती के साथ, इसलिए ये बहुत ही उत्तम समय है कि आप अपनी मनोकामनाएं हैं जो भी वो पूर्ण कर सकें। तो इस तरह से 2 अगस्त के दिन सावन की शिवरात्रि की पूजा करनी। बोलिए हर हर महादेव।